कच्चे तेल का भाव जब आसमान पर था तो सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी और इस वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीन कंपनियां हैं। इन तीनों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ये पता चला कि जून तिमाही के दौरान तीनों कंपनियों को 18,480 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, जो किसी भी तिमाही में तीनों कंपनियों को हुआ सबसे बड़ा घाटा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। कितना? 10,197 करोड़ रुपए। इसके बाद भारत पेट्रोलियम कितना? 6,291 करोड़। और इसके बाद इंडियन ऑयल को 1,995 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ने के बावजूद 6 अप्रैल के बाद से अब तक इन तीनों सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जिसका नतीजा ये नुकसान है। सर, इन कंपनियों को नुकसान हुआ ये तो पता चल गया, इन कंपनियों के नुकसान होने का मतलब क्या है? आगे की क्या परिणाम भुगतने होंगे? शुभम, भारत की तीनों तेल कंपनियां भारत के ऑयल मार्केट की मोनोपोली हैं और इन तीनों कंपनियों के पास देश का अधिकांश रिटेल तेल का मार्केट है। इन्हें सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करती है और हमने ये देखा कि कंपनियों को कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद कीमतें बढ़ाने की छूट नहीं दी गई और उसका नतीजा हमें इन कंपनियों की बैलेंस शीट पर इन कंपनियों के नुकसानों के तौर पर दिखाई दिया और ये चौंकाने वाला आंकड़ा था। खासतौर से 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान भारत की प्रमुख तेल कंपनियों को होना हुआ। ये कि IOC, BPCL और HPCL ने उत्तर प्रदेश का जब पिछले साल चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की प्रक्रिया रोक दी थी। करीब 137 दिन तक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके बाद मार्च में दोबारा कीमतें बढ़ाई गई और 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद फिर अप्रैल में कीमतों में बढ़ोतरी रोक दी गई। सरकार की पूरी कोशिश ये थी कि कीमतें ना बढ़ें, महंगाई पर असर ना पड़े और कंपनियों की जो अंडर रिकवरीज थी, यानी जिस कीमत पर उन्हें तेल मिल रहा था और जो उनकी लागत थी उसकी तुलना में उन्हें नुकसान हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही थी। अब कंपनियों ने के जब तिमाही के नतीजे सामने आए तो ये सरकार के लिए भी चौंकाने वाले हैं और बाजार के लिए भी चौंकाने वाले हैं कि इन कंपनियों को इस सस्ता पेट्रोल डीजल बाजार में बेचने पर नुकसान हुआ है। वो नुकसान इनकी बैलेंस शीट को असर करेगा। इसमें खासतौर पर BPCL को हुए नुकसान को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, क्योंकि BPCL विनिवेश की राह में सबसे आगे खड़ी हुई कंपनी थी। सरकार इसके लिए ग्राहक ढूंढ रही है और इसका विनिवेश करना चाहती। गवर्नमेंट सरकार ने अपनी तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कमी की और वो भी कंपनियों से कहा गया कि उसे पास ऑन करें लोगों को। उसके बाद भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई। पर इस पूरी को जद्दोजहद में, इस पूरी कोशिश में तेल कंपनियों को गहरा नुकसान हुआ है। हालांकि तेल कंपनियों को ये नुकसान इस वजह से झेलना पड़ा क्योंकि सरकार कीमतें कम रखना चाहती थी, लेकिन अब यहां से मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा हो गया। जब तेल कंपनियों के घाटे हैं तो उनका लाभांश भी कम होगा, उनके डिविडेंड में भी कमी आएगी और उनकी आगे की विस्तार योजनाएं और निवेश की योजनाओं पर भी असर पड़ेगा और खासतौर पर उनके शेयरों में जो पिटाई बाजार में होगी वो दिखाई देती है और सरकार भी इसमें शेयर होल्डर है, तो परोक्ष रूप से जब शेयर की कीमतें गिरती हैं तो सरकार को भी नुकसान होता है। बिल्कुल, यानी कि काम एक हुआ, असर कई होंगे। सरकार का लाभांश में दिक्कत आएगी, सरकार को मिलने वाला डिविडेंड वो है वो घट सकता है, कंपनी की जो निवेश योजनाएं हैं, आगे के प्रस्ताव थे, वो कुछ समय के लिए लंबित हो सकते हैं और शेयर की जो पिटाई होगी वो तो होगी ही होगी, वो एक अलग सी बात है। सर, अब आगे क्या होगा? सरकार ये नुकसान उठाती रहेगी या अब कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी? सरकार ने एक ट्रेड ऑफ सोचा था शुभम। ट्रेड ऑफ ये था कि अगर प्राइवेट कंपनियों की तरफ से निर्यात होने वाला जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था जिनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था, जिस पर हमने बार बार चर्चा की है, अगर वो विंडफॉल टैक्स लगा दिया जाएगा तो ये जो नुकसान इन तेल कंपनियों को हो रहा है इसके बदले इसकी भरपाई वहां से हो जाएगी और खासतौर से उस विंडफॉल टैक्स से भरपाई होनी थी सरकार को एक्साइज ड्यूटी में हो रहे नुकसान की, जो सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती करके की थी। अब यहां समस्या यह है कि अब जहां परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में दो रास्ते सामने दिखाई देते हैं। एक तो ये कि विंडफॉल टैक्स से सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना शुरुआत में कहा गया था, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के रेवेन्यू की बात थी। लेकिन अब जैसे ही उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी दिखाई दे रही है, $95-96 के आसपास हैं, सरकार को भी विंडफॉल टैक्स को रिड्यूस करना पड़ा है, घटाना पड़ा। अगली समीक्षा में शायद उसमें और कमी आएगी। तो जितना रेवेन्यू सरकार साल भर में विंडफॉल टैक्स से एक्सेप्ट कर रही थी वो उतना तो नहीं आना, बल्कि हो सकता है विंडफॉल टैक्स को खत्म करना पड़ जाए थोड़े समय के बाद। तो एक्साइज ड्यूटी के खाते में जो हुआ नुकसान है वो तो पूरे साल भर के लिए है और वो नुकसान सरकार को आने वाले समय में उसकी भरपाई के तरीके कहीं से ढूंढने होंगे। तो यहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक ऑप्शन ये
कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे समय के लिए कच्चे तेल की कीमतें $100 से नीचे रहती हैं, हालांकि अभी इस मामले में फिंगर्स क्रॉस्ड हैं क्योंकि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में $105 का औसत लेवल माना है और $90 तक की कीमतों में बढ़ोतरी पास ऑन की गई थी तेल कंपनियों की तरफ से। उसके बाद जो कीमतें बढ़ी हैं वो बढ़ोतरी ही तेल कंपनियों का लॉस है, जो हमें इस समय 18,000 करोड़ रुपए का लॉस इनकी बैलेंस शीट्स में दिखाई दे रहा है। अब इसकी भरपाई करने के लिए या तो सरकार क्रमशः कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं करेगी, जिस बात की संभावना है, ताकि कंपनियां अपनी जो पिछली अंडर रिकवरी है उसका लाभ उठा सकें और इस पैसे से अपनी बैलेंस शीट को अगली तिमाही में बैलेंस कर सकें, या सरकार अपने रेवेन्यू को बचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में जो कट किया है उसे रिस्टोर कर सकती है। यानी अगर कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो सरकार के पास ये विकल्प है कि शायद एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी करे। लेकिन अब तेल की कीमतों का मामला कई मामलों में कई तरह से पेचीदा हो गया है। यहाँ से भारत के बाजार में अब कम से कम पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की गुंजाइश खत्म हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी जरूर हो, क्योंकि दोनों तरफ से दबाव है। विंडफॉल टैक्स का कलेक्शन घटेगा, एक्साइज सरकार के पास एक्साइज रेवेन्यू में कमी आएगी और तेल कंपनियां तो ब्लीड कर ही रही हैं, ये हमें उनके आंकड़ों से दिखाई देता है।